हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि हमारा ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे, हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसी इन चीज़ों को शॉर्ट में, ये हमारे शॉर्ट नोट है, इसी से आप सारे चैप्टर को समझ पाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। तो इसमें इस चैप्टर का मतलब क्या है कि जो पुराने जो लोग थे उनकी कहावतें या उनकी कहानी कैसे पता चलती है। तो देखते हैं, हमारा पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, ह्यूमन लाइफ हैज़ इवोल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इन अर्ली स्टेज, मैन वेयर हंटर एंड फूड गैदर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो लगभग मिलियन साल पहले डेवलप हो चुकी थी, लेकिन जो पुराने जो लोग थे उनको हम बोलते थे हंटर और गैदरर। तो हंटर और गैदरर इसलिए बोलते थे क्योंकि वो क्या करते थे, एनिमल को हंट करते थे और नेचुरल वेजिटेशन जो था उसको इकट्ठा कर कर रखते थे, गैदर करते थे, इसलिए हम उनको बोलते थे हंटर एंड गैदरर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, फिशेस एंड गैदर फ्रूट नट एंड सीड। हमने ये तो देख लिया कि उनको हंटर और गैदर बोलते थे, तो वो क्या चीज़ों को हंट करते थे और गैदर करते थे। तो वो हंट करते थे वाइल्ड एनिमल को, फिशेस को, और गैदर क्या करते थे, तो फ्रूट, नट और जो सीड, जो बीज होते हैं, जो खाने की जो चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, वाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड अ नोमेडिक लाइफ। अब हम देखेंगे कि जो पुराने जो पीपल थे वो नोमेडिक लाइफ क्यों रहते थे, नोमेडिक लाइफ में क्यों जीते थे। तो नंबर वन है हमारा, इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस रिसोर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल वुड फिनिश। नोमेडिक लाइफ का मतलब क्या है कि वो एक जगह पर क्यों नहीं रहते थे। तो उसके हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट रीज़न हैं। ऐसे तो रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन आपको तीन जो रीज़न हैं उन्हीं को याद रखना है। पहला जो है हमारा, वो इसलिए एक जगह पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहते थे क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड रहते थे, और अगर वो एक जगह पे ज़्यादा दिन के लिए रहेंगे तो जितने भी नेचुरल रिसोर्स है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्लांट्स वियर डिफरेंट फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो मेन टू हैड टू मूव इन सर्च ऑफ दिस एज पर सीजन। हमें ये भी पता है, हम आज के टाइम में देखते भी हैं कि जो हमारे प्लांट हैं उनमें अलग अलग समय में फ्रूट लगते हैं। तो वो अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम एक सीजन में आएगा प्लांट्स में फ्रूट लगने का टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद वो चला जाएगा। तो जैसे ही उसका सीजन चेंज होता था, जब प्लांट्स को फल लगने रहते थे तब तक तो वहाँ पर वो रहते थे, लेकिन जैसे ही उस फ्रूट का सीजन चला जाता था तो वो उसी तरह के दूसरे फ्रूट जो रहते थे या जहाँ पर सीजन रहता था उस जगह को सर्च करते थे और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, वो क्यों है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो वो है हमारा, पीपल हैड टू मूव वेयर एवर वाटर वाज अवेलेबल। लोग वहाँ पर भी ज़्यादा जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि उनको वाटर मिल सके, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा नहीं था, वाटर इतना ज़्यादा नहीं था, तो वाटर को सर्च करते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल। अब अर्ली पीपल के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, यहाँ पर भी देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर एंड गैदरर। जो पुराने जो लोग हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत तरह के टूल्स और बहुत तरह के जो हंटर और गैदरर की जो चीज़ें हैं उनको निकाला है सर्वे में, उससे हमें पता चलता है। सेकेंड, टूल्स वेयर मेड ऑफ स्टोन, वुड एक्सेट्रा। जो पुराने जो टूल्स थे वो किन चीज़ों के बने हुए थे, तो वो बने थे पत्थरों के और लकड़ियों के। थर्ड है हमारा, टूल्स वेयर यूज टू कट मीट, कोप, फ्रूट एक्सेट्रा। जो टूल्स बनाए थे स्टोन के या वुड के, उनका कहाँ पर वो यूज़ करते थे, तो वो मीट को काटने में उसका यूज़ करते थे, और जो फ्रूट है, कोई सा भी फ्रूट है उसको बारीक जो पीस हम बनाते हैं, मिक्सर जिसको हम बोलते हैं, मिक्सर में क्या करते हैं हम हर एक चीज़ को बारीक कर लेते हैं, तो वैसे ही उस फ्रूट को वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए उसका यूज़ करते थे अपने टूल्स का। फोर्थ है हमारा, वुड वाज यूज टू मेक हट्स एंड फायर वुड। जो लकड़ी होती है, जो वुड होती है, उसका कहाँ पर यूज़ करते थे वो, तो एनिमल्स को मारने में और लकड़ी उसको आग को जलाने में वो यूज़ करते थे। अब हम देखते हैं, वेयर डिड अर्ली मैन लिव। जो पुराने जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, तो पहला पॉइंट है हमारा, अर्ली मैन लिव्ड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर। जो पुराने जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, ज़्यादातर ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पर पानी अवेलेबल हो, वाटर अवेलेबल हो।
सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल हो। सेकेंड पॉइंट है हमारा दे लिव्ड इन प्लेस वेयर स्टोन्स वेयर फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स। वो ऐसी जगह पर भी रहते थे जहाँ पर उनको पत्थर मिल सके और जो लोग हैं वो आप उससे क्या बना सके, टूल बना सके। थर्ड है हमारा द प्लेस वाज कॉल्ड फैक्ट्री साइड, और जहाँ पर टूल्स बनाते थे वो स्टोन से, उस जगह को हम बोलते थे फैक्ट्री साइड। या फिर हम बोल सकते हैं कि लोग कहाँ पर रहते थे, फैक्ट्री साइड पर रहते थे, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का स्टोन, शार्प स्टोन उपलब्ध रहता हो, प्रेजेंट रहता हो। फोर्थ रीजन है हमारे पास द फैक्ट्री साइड वेयर फाउंड नियर डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। जो फैक्ट्री साइड है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है या क्या चीज़ें मिलती थी वहाँ पर, तो स्टोन्स के अलग अलग तरीके से वहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं, जो हंटिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। फिफ्थ है हमारा दे वेयर नोन एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड, और इसीलिए उस जगह को क्या बोलते थे वो, फैक्ट्री साइड या फिर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड। अब उसके आगे हम देखते हैं कि किस तरह से एजेस डिवाइड हुई है, या फिर हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम कितने पार्ट में देखते हैं। तो पहला है हमारा स्टोन एज। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है। द पीरियड व्हेन मोस्टली स्टोन टूल वेयर मेड इज नोन एज स्टोन एज। स्टोन एज ऐसा टाइम है जब ज़्यादातर जो वेपन है या जो टूल्स है वो किससे बनाए जाते थे, स्टोन से। और इसको भी क्या है, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया इन एजेस, तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया इन एजेस को। तो पहला जो है वो पैलियोलिथिक, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ओल्ड स्टोन एज। सबसे जो पुराना जो एज है वो है हमारी पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज। सेकेंड नंबर पे आती है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक जो है हमारी क्या है, मिडिल स्टोन एज, जो बीच का समय है। न्यूलिथिक है न्यू स्टेज एज, जो है हमारा आज का समय। फिर उसके आगे हम देखते हैं मेकिंग स्टोन टूल। तो देखो वो किस तरह से बनाते थे। तो स्टोन टूल्स वेयर मेड यूजिंग टू टेक्निक, स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लेकिंग। अब हमें ये तो पता चल गया कि वो पत्थरों से क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, लेकिन किस तरीके से बनाते थे। तो दो तरीके की उनके पास टेक्निक थी। पहला जो टेक्निक थी वो थी स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर से पत्थर को काट कर बनाते थे। दूसरा जो था वो प्रेशर फ्लेकिंग, वो क्या करते थे, उस स्टोन पर प्रेशर अप्लाई करते थे जिससे उसको जिस तरह का शेप देना है वो उस शेप में बना लेते थे। फिर उसके आगे हम देखते हैं मैन डिस्कवर फायर। इस चैप्टर में हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि उन्होंने आग को कैसे डिस्कवर किया। तो आग को उसको डिस्कवर करने के पीछे एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ था, कोई कर्नूल कैप्स थी, कर्नूल कैप्स में वहाँ पर वो स्टोन्स को क्या कर रहे थे, स्टोन से टूल बना रहे थे। स्टोन से जब वो टूल बना रहे थे तो एक स्टोन से दूसरे स्टोन पे जैसे ही उन्होंने मारा तो वहाँ पे कुछ स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पर जो भी सूखे पत्ते थे उनमें क्या हो गया, आग लग गई, और इस तरह से उन्होंने आग को डिस्कवर कर लिया। फिर उन्होंने देखा कि जो वाइल्ड एनिमल है जिनसे उनको खतरा है वो इस आग से डरते हैं और वो भागने लगे। तो वहाँ से उनने सोचा कि ये जो चीज़ है, ये जो फायर है, ये हमारे लिए क्या होगी, यूज़फुल होगी। और फिर उन्होंने देखा कि ये मीट जो है या फिर एनिमल को जिसको हंट किया है, अगर वो रोस्ट करके उसको बना के उसमें पका के खाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी और स्मूथी भी होती है। तो इसलिए जब उनको पता चला कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है तो वो हमेशा अपने पास आग को जला कर रखते थे। पहला अब इसके रीजन देख लेते हैं हम। पहला है हमारा एक्सीडेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी मेड बाय मैन वाज फायर। मतलब इसका क्या है कि जो फायर है वो एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर करी थी। सेकेंड है हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूसेस ऑफ फायर। अब वो जैसे टाइम निकलता गया तो लोग आग के क्या क्या यूज़ है, क्या क्या यूसेस कर सकते हैं, इन सारे अलग अलग तरीक़ों को वो समझते चले गए। उन्होंने देखा कि हम इससे खाना बना सकते हैं, इससे हम जो लाइट है हमारी वो ले सकते हैं, इससे हम वाइल्ड एनिमल को डरा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसका यूज़ करने लगे वो फायर का। थर्ड है हमारा इट वॉज यूज इन विंटर्स टू कीप वार्म एंड यूज इट इन द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड। विंटर में वार्म होने के लिए वो यूज़ करते थे फायर को, और खाना बनाने के लिए भी वो यूज़ करते थे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है अर्ली रॉक पेंटिंग। जो पेंटिंग थी वो किस तरह की थी, तो कहाँ कहाँ पर ये हमें मिली भी है। नंबर 1 है हमारा मेन अर्ली केव्स हैड पेंटिंग ऑन द वॉल। जो पुराने जो लोग थे वो कहाँ पर पेंटिंग करते थे, जो दीवारें बनाते थे उसी पर वो पेंटिंग करते थे। इसके हमारे पास
अभी भी कुछ चीज़ें उपलब्ध है जिसको हम देख के पता कर सकते हैं। सेकंड केस है हमारा, दिस वेर फाउंड इन एमपी एंड साउथर्न यूपी। और ये जो पेंटिंग दीवार पे जो पेंटिंग बनी हुई है ये हमारे मध्य प्रदेश और यूपी का जो साउथर्न यूपी है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। थर्ड, अर्ली मैन पेंटेड एंड व्हाट दे फेल्ट इन दिस पेंटिंग। जो पुराने जो लोग थे वो वही चीज़ें पेंट करते थे जिसको वो जानते हो अच्छी से, जो फील करते हैं उन सारी चीज़ों को वो पेंटिंग करते थे। फोर्थ है हमारा, द डिपिक्टेड मीन हंटिंग, वुमेन, ग्राइंडिंग, चिल्ड्रन, जंपिंग। और वो किस तरह की पेंटिंग करते थे, तो उसमें पेंटिंग में वो बनाते थे एक जो मैन है किसी एनिमल को हंट कर रहा है, वुमन जो है वो ग्राइंडिंग जो मिक्सचर होता है उसमें छोटे छोटे जो फ्रूट है उनको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर रही है। और इस तरह की पेंटिंग भी बनाते थे जिसमें बच्चे जो हैं जो चिल्ड्रन है वो जंप कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं द डेक्कन की। तो डेक्कन क्या है हमारा, नंबर 1, पैलियोलिथिक साइट हैव बीन फाउंड इन द डेक्कन। डेक्कन ऐसी जगह है जहाँ पर हमें पैलियोलिथिक के बारे में पता चलता है। सेकेंड है हमारा, सम मेजर साइट्स आर चिरखी, नेवासा इन महाराष्ट्र। कुछ और भी साइट्स के बारे में हमें पता चला, जैसे पैलियोलिथिक साइट डेक्कन में मिल गई हमें, और भी साइट जैसे चिरकी जो कहाँ पर मिली थी, महाराष्ट्र में मिली है। अब उसके आगे हम देखते हैं कर्नूल इन आंध्र प्रदेश एंड हुंसी इन कर्नाटका। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्या होता है देखते हैं। तो रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती ड्रेन द रीजन। ये जो एरिया है आंध्र प्रदेश का और कर्नाटका का, इसमें कौन कौन सी रिवर हैं, तो गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती, जहाँ पर ये लोग क्रॉप को ग्रो करते थे। सेकेंड है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन हैव बीन फाउंड अलोंग विथ द रिवर। ये जो हमारी रिवर है गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, इन सारी रिवर के किनारे हमें ज़्यादातर जो स्टोन्स के टूल है वो मिले हैं सर्वे में। थर्ड है हमारा, आर्कोलॉजिस्ट आर स्टडिंग दोज टूल केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। और ये जो स्टोन मिले इन सारी नदी के किनारे, उन्हीं को आर्कोलॉजिस्ट जो है हमारे उन्होंने पूरा डिटेल एनालाइज किया और हमें पास्ट के बारे में बताया है, और जो हिस्टोरियन है उन्होंने भी हमें बताया है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, बोन्स, horns and tusk of animal like elephant and wild dogs have been found। अब इस ये जो रिवर है इनके आसपास से या आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के आसपास से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली है, तो वहाँ से हमें बोन्स मिले हैं, जो एलिफेंट के टस्क होते हैं, दांत होते हैं, वो हमें मिले हैं, और जो ओक्स होता है उसके जो छाल होती है वो भी मिला है, एलिफेंट्स के छाल मिले हैं हमें। ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें मिली है। तो ये था हमारा चैप्टर सेकेंड ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। अब इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद। Yeah.